हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको ज्योतिष के एक खास टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि कुंडली में तीसरा स्थान ससुर का स्थान होता है। फादर इन लॉ अंग्रेजी में बोलते हैं। ससुर के खुशहाली के कैसे योग बताए हैं और दामाद की कुंडली से जाने ससुर के शुभ अशुभ फल, कैसे लड़के से अपनी बेटी का विवाह करने से बचना चाहिए, तो उस विषय में बताएंगे कि जब कुंडली मिलान होता है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान एस्ट्रोलॉजर को रखना चाहिए कि क्या जातक का, खासकर लड़के का तीसरा स्थान पीड़ित तो नहीं है। यदि लड़के का तीसरा स्थान पीड़ित होगा, ये मान के चलना है कि ससुर स्थान पीड़ित है, तो विवाह के बाद जो ससुराल का पक्ष होता है, लड़की के, खासकर लड़की के पिता और पूरा परिवार, वो पीड़ित हो सकता है, वो दुखी हो सकता है या उनका डाउनफॉल हो सकता है। इसकी बात आज हम करेंगे। और तीसरा स्थान ससुर का होता है, इस पर हम आज चर्चा चलेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी से जनरल कुंडली विश्लेषण करना है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे, ठीक है। तीसरा स्थान पे चर्चा हो रही है। तीसरा स्थान ससुर का स्थान होता है और ये चीज़ हमने आमसा नाड़ी श्री CS पटेल की बुक से लिया है और देव केरलम से लिया है। अच्छी बात है कि पटेल साहब एक एक श्लोक के बारे में बताते थे और डिटेल करते थे कि ईमानदार जो लेखक होता है ना, वो बताता है कि मैंने ये चीज़ को यहाँ से उठाया है, ठीक है। जो आधुनिक ज्योतिष के लेखक है इस मामले में बड़े कंजूस हैं और वो रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं। उसी तरीके से जो आधुनिक वीडियो बनाने वाले हैं वो बिल्कुल श्लोक कोड करना नहीं चाहते। क्यों कि श्लोक यदि कोड कर देंगे तो उसे ये पता लग जाए कि अरे ये वीडियो बनाने वाला यह बुक पढ़ता है। तो जैसे मुझे पता लगा कि CS पटेल किताब के बारे में पता लगा, तो मैंने CS पटेल साहब की किताब खरीदा और पढ़ा और काफ़ी मेरे को उससे फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो एक सज्जन व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति ही ये बात करेगा। जैसे CS पटेल साहब काफ़ी ईमानदार है और CS पटेल साहब का जो प्रचार प्रसार है भदौरिया साहब ने काफ़ी सप्तऋषि चैनल में किया है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, भूपेंद्र भदौरिया साहब का, कि उन्होंने CS पटेल साहब का प्रचार प्रसार किया है उनकी किताबों का। और निश्चित रूप से वो उनको गुरु मानते थे, उनके गुरु मानते हैं। भदौरिया साहब को भी धन्यवाद और पटेल साहब को भी। अच्छी किताबें और ख़ासकर देव केरलम की जो डिटेल है उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, काफ़ी उपयोगी है। अब चलते हैं मूल बात पे, अपन चलते हैं कि ये जो तीसरा स्थान होता है, ये तीसरा भाव जो होता है ये ससुर का भाव होता है। यहाँ जैसे मैंने इसको यहाँ पे 3 नंबर ना लिख के, ये मेरा जो इशारा है मैं इसको चिन्हित कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ सर्कल बनाया है, तो ये पहला भाव हुआ, ये दूसरा भाव हुआ और ये तीसरा भाव है, ठीक है। तो लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से जरूर स्टडी करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लग्न कुंडली पकड़ के ही बैठना है। आप ये वीडियो स्पेशली मैं एस्ट्रोलॉजरों के लिए बना रहा हूँ जो लड़के ज्योतिष सीख रहे हैं, ठीक है, और आम पब्लिक के लिए भी है, ठीक है। तो तीसरा भाव आपको सूर्य कुंडली से देख सकते हो, लग्न कुंडली से देख सकते हो, ठीक है, और चंद्र कुंडली से देख सकते हो। इन तीनों में जो बली है उसको लग्न मान के फलित कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरा भाव की मेरी बात हो रही है। तीसरा भाव जो है ससुर का भाव है। क्यों भैया, ये ससुर इसी को क्यों बनाया गया, ठीक है। अब ये जो भाव है 9वें भाव से 7वां भाव होता है, ठीक है। 9वें भाव का भी 7वां भाव कहलाता है, ठीक है। अब इस ससुर वाले जो स्थान है, यहाँ यदि कोई पीड़ित ग्रह हो तो आप इसको कैसे जानोगे। हो सकता है कि भाई यहाँ पे केतु हो और जो है ना शनि हो, ठीक है, और यहाँ पे सूर्य भी आ जाए, ये पीड़ित हो गया। सिर्फ इतने से ही नहीं देखना आपको, हो सकता है इसको अर्गला मिलती हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको अर्गला मिल जाएगी तो आपको लगेगा कि ये तीनों भाव तो पीड़ित है। आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या ये तीनों भाव पीड़ित तो हैं, तीसरा स्थान पीड़ित हो गया, तो क्या ऐसे व्यक्ति जो खासकर मेल पर्सन के ससुर को तकलीफ होगी, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। तो हमको सारे चीज़ों को अंधाधुंध ना लेके हमको ये रिसर्च भी करनी चाहिए कि यार ये बात क्या सही है कि नहीं है। कम से कम 150 कुंडली में हमको लगा के देखना चाहिए, ठीक है।
तो मैंने कुछ कुंडलियों में देखा है और ये बात में सत्य पाया है, ठीक है, कि ये बात में दम है, तीसरा स्थान पीड़ित होगा। तो विवाह के बाद ससुर पक्ष मतलब लड़की के जो पिता पक्ष है उसको तकलीफ होगी, उनकी सुख शांति में कमी होगी, उनकी समृद्धि नहीं होगी। और यदि ये पक्ष बहुत अच्छा हो तो निश्चित रूप से समृद्धि होगी। इसीलिए ये पक्ष यदि ये भाव खाली रहता है तो ससुर पक्ष के लिए काफ़ी अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई एक प्लानेट बैठा रहता है, जैसे मान के चलो कि यहाँ कोई प्लानेट बैठा है, ठीक है, शनि महाराज बैठे हैं, और ये शनि महाराज यदि नवमांश में उच्च के हो गए तो नवमांश में उच्च के हो गए तो इस भाव के जो हम बुरे फल आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, अच्छे फल आएंगे। इसलिए नवमांश में भी आपको चेक करना है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं आगे। अब ये तो तीसरे भाव की चीज़ हमने आपको बता दी यहाँ पे कि तीसरा भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब इसको लेके कुछ जो है रेफरेंस भी हम आपको दे देते हैं कि ये जो चीज़ें हमने कहाँ से उठाई थी आपको, ठीक है। देखिए ये अमसा नाड़ी में लिखा है, तृतीय स्वसुर स्थानम तदीसे शुभ संयुक्ते स्वसुर सुर योगेन श्यालकादि सुयोगवान भाग्यवन से विवाह स्यात् तन लानकी गत सौख्यवान, ठीक है, मैरिज इन प्रॉस्परस फैमिली। तब होगी ये लड़की का पिता पक्ष शादी के बाद ठीक ठाक रहेगा जब वो स्थान पीड़ित ना हो। जमाता पापा दोषेण दाखे सेंस परिष्कृत तृतीय स्वसुर स्थान पाप क्रंते च जायते तस्य कन्या प्रदानेन स्वसुरस्य महाविपत शुभान से शुभ सदृष्टे विक्रमे से बलान्विते सदोषी अपि विवाहश्च स्वसुर शुभाशुभ। सीधी सी बात है, तीसरे स्थान का जो भावाधिपति है वो बली होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा, तो ससुर पे महाविपत नहीं आएगी। मतलब ये जिस लड़के की शादी हो रही है उसके ससुर पे महाविपत नहीं आएगी यदि अच्छा है तो। और यदि बुरा है तीसरा स्थान, उसका स्थानाधिपति D9 में खराब हो गया है या तीसरे में बहुत पाप भाव है, तो निश्चित रूप से लड़की के पिता को शादी के बाद कष्ट होगा। और ये चीज़ स्पष्ट दिखी है इसमें। हैप्पीनेस ऑफ फादर को हम ऐसे नहीं चेक करेंगे, हैप्पीनेस ऑफ फादर इन लॉ, ससुर के समृद्धि को हम ऐसे चेक करेंगे। और देव केरलम में एक चीज़ लिखा है उन्होंने, लग्नात तृतीय के, लग्न से तृतीय को पापे तदीशे पाप संयुक्ते उद्वान तंत्रम क्लेश दारावसात संभवम। तीसरे भाव में यदि पाप ग्रह हैं, ठीक है, तब तो भैया दारा क्लेश, दारा के जो पत्नी के परिवार में एक क्लेश होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखें। एक और चीज़ देव केरला में आई है, विवाह यत्न काले तु विघ्न भवती कर्मणा त्रिवार प्रत्येन पश्चादुद्रोहाण योगवान। तीसरे भाव में यदि तृतीय शनि विक्षते, यदि तीसरे भाव में शनि हो, यहाँ से चलते हैं अपन इसको, ये तीसरा भाव, ठीक है, तीसरे भाव में शनि हो तो दारा पक्ष को तकलीफ होती है और विवाह में बाधा आती है। तो भैया ये रिसर्च का विषय है और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने सामने लेके आया है। और जो नए ज्योतिषी हैं या आम ऐसा बंदा है जो ज्योतिष में रुचि लेता है या ज्योतिष के प्रेमी लोग हैं, वो देखते हैं, अनेक प्रकार के वीडियो देखते हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ये उपयोगी होगा और एक अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। तो ये जो देव केरलम की किताब से कई जो ऐसी चीज़ें मिलती है जो निश्चित रूप से ज्योतिष में रुचि भी बढ़ाती है लोगों को और फलित बहुत सटीक आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी तो मैंने देव केरलम का एक सूत्र लगाया था, उसमें मैंने बोला था कि जातक को क्या आपके पिता की बड़ी बहन के जो हस्बैंड होते हैं, मतलब फूफा का जल्दी डेथ हो गया, तो बिल्कुल बताया उसने साहब कि 40-45 साल की उम्र में हमारी जो फूफी ही विडो हो गई थी। ये सूत्र हमने देव केरलम से ही निकाला था और कितनी सटीक भविष्यवाणी है। आप भावात भाव में बहुत जान है, जो नया एस्ट्रोलॉजर है उसको भावात भाव को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उम्मीद है मेरा ये स्थान जो हमको विवाह करते समय लड़के की कुंडली में तीसरा स्थान देखना चाहिए उन माता पिता के लिए जो अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं और उनका भला चाहते हैं और अपना भी भला चाहते हैं। तो ससुर को मतलब लड़की के पिता को देखना चाहिए कि कुंडली मिलान कराते समय कि यार इसके लड़के से शादी करने के बाद हमारे ऊपर महाविपत तो नहीं आएगा,
कई बार होता है यार, लड़की की शादी की और बर्बादी चालू हो गई यार बोले, ठीक है। तो भैया इसके लिए लड़के की कुंडली में तीसरा स्थान पीड़ित नहीं होना चाहिए, बस यही एक थ्योरी है जिसको मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। उम्मीद है ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, और इसके विषय में जो मैंने जो जानकारी उठाई है वो भी मैंने यहाँ पे शेयर करने का प्रयास किया है कि मैंने चीज़ें कहाँ ली है, ठीक है। मेरे वीडियो में और अन्य वीडियो में यही अंतर है कि मैं आपको स्रोत बताता हूँ कि मैंने चीज़ कहाँ से ली है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इससे क्या होता है कि आप भी मेरे पे डिपेंड ना रहो, आप फट से वो किताब खरीद के पढ़ना चालू कर दो, तो आपकी जो निर्भरता है हमारे ऊपर वो ख़त्म होगी। आप भी मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हो, मेरे से बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हो, और मेरे से काफ़ी अच्छा विश्लेषण भी आप कर सकते हो। तो यही भावना से मैं वीडियो बनाता हूँ, और हमेशा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो बनाते हो तो आपको वीडियो के स्रोत बताने चाहिए कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई है। तो वो एक ईमानदार जो एस्ट्रोलॉजर है या यूट्यूबर है उसकी भी एक पहचान होती है कि व्यक्ति ने बाकायदा स्रोत बताया है और चीज़ों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सामने प्रस्तुत किया है। इतना बोल के मैं अपना वीडियो